तो आज बहुत बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो अक्सर आप लोगों के मन में होता है और बहुत सारा स्टूडेंट मुझे कॉल करके पूछता है। तो आज उसी सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस का आज फुल्ली आप लोगों को जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप लोग फुल ए टू जेड देखिए और इसमें आप लोगों को रहेगा कि मेन टॉपिक जो है, जो कोर्स कंटेंट है, कोर्स में क्या-क्या है, कोर्स का जो सिलेबस है उसी के ऊपर बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को फुल्ली देखिए तभी आप लोगों को सब चीज़ के बारे में नॉलेज मिलेगा। आज फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट का जो आता है ज़्यादातर कि सर आपका जो आप क्लास करवाते हैं तो आपका लैंग्वेज क्या है? देखिए मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं बंगाली बोल लेता हूँ, मगर मुझे हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है, ठीक है? तो आप किसी भी लैंग्वेज का हो, आपको हिंदी और इंग्लिश या फिर बंगाली तीनों में से कोई एक आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आके क्लास कर सकते हैं। हम लोग जो पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना रहे हैं, जिसमें अभी फ़िलहाल 9 पार्ट तक हो चुका है। तो फ़िलहाल उसका जो पार्ट का लैंग्वेज है वो बंगाली है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि बंगाली लैंग्वेज में क्लास करवा रहे हैं और हिंदी में कराया कि नहीं करवाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल बंगाली में क्लास हो रहा है और बंगाली का वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं और कुछ दिन बाद जो है उसी पार्ट को हम लोग हिंदी में ट्रांसफ़र करके आप लोगों को देने वाले हैं और फिर हिंदी में कंप्लीट होने के बाद फिर इसको हम लोग इंग्लिश में भी देंगे। तो हम मुझे कोई लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं है कि हम मुझे हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है और बंगाली भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग किसी भी लैंग्वेज का हो, आप लोग आके यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। आप लोग बंगाली में होगे तो आप लोग बंगाली में क्लास करवाया जाएगा, बंगाली अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोगों को हिंदी में क्लास करवाया जाएगा और दोनों में से कोई अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग इंग्लिश में भी क्लास करवाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल जो है ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि सर आप लोग का सेंटर कहाँ है? देखिए सेंटर जो है हम लोग का ये वेस्ट बंगाल स्टेट पड़ेगा और जिसमें शहर है सिलीगुड़ी और इसमें आपको पर्टिकुलर लोकेशन जो है हम लोग का सेंटर है ये है एनजेबी का पास। और आप लोग एकदम सेंटर कहाँ पे आके विजिट करेंगे, आप लोग एनजेबी का पास एक कॉलेज है जिसका नाम है सूर्य सेन महाविद्यालय। तो आप इस कॉलेज का सामने आके आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये करता है कि कॉलेज के सामने आके भी टर्न चला जाता है कि मेरा फेक है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा स्टूडेंट कोई फेक या फिर कोई आप लोग का धोखा देने के लिए कोई चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का इंस्टीट्यूट कोई फेक नहीं है। देखिए हम लोग का इंस्टीट्यूट जो है आईएसओ वेरीफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का कोर्स एक कोर्स के लिए आप लोगों को कभी धोखा नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट जो है हम लोग का इंस्टीट्यूट आप लोगों से एक बारी में मानी नहीं लेता है, आप लोगों को एक बारी में कोर्स का जो फीस है एक बारी में नहीं लेते हैं। हम लोग क्या क्या पार्ट बाय पार्ट हम आप लोगों से कोर्स लेते हैं। आप लोग कोर्स कीजिए, फर्स्टली आप लोग को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आप कोर्स कीजिए, कोर्स करने में आपको अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट पेमेंट कीजिए, उसके बाद अच्छा नहीं लगेगा तो आप पूरा कोर्स फी जो है रिटर्न करके ले जाइए। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आइए इंस्टीट्यूट विजिट कीजिए। अदर इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि एक बार में फीस लेते हैं, आप लोग क्लास कीजिए या फिर ना कीजिए उन लोगों को देखने का ज़रूरत नहीं होता है। आप लोग वो लोग यही कोर्स का फ़ी लेकर आप लोगों को लटका देता है। तो बहुत से इंस्टीट्यूट में ऐसा भी होता है कि कोर्स तो करवा रहा है मगर स्टूडेंट जो सैटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसकी वजह से हम लोगों के पास बहुत सारा कॉल भी आता है, जैसे कोलकाता से कुछ जगह से कॉल आता है, सिलीगुड़ी से भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है आप लोगों को नाम नहीं बोलेंगे जी से नाम होता है। बहुत ज़्यादा पैसा भी लेता है और कोर्स सही से नहीं करवाता है। जैसे हम लोग का मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स में ऐसा भी कुछ है कि जो मॉल में लगता नहीं है, जैसे हो गया आपका रेजिस्टेंस का जो कलर कोडिंग वाला रेजिस्टेंस होता है, जो टीवी में काम में आता है, वो वैसा वाला भी कोर्स दूसरा इंस्टीट्यूट में करवाते हैं, जो टी मोबाइल का है भी नहीं, फिर भी वो भी चीज़ उसमें इंक्लूड कर देता है। और मेन जो मॉल का चीज़ है वो तो अब तो करवाता नहीं है, जो टीवी का मिस्त्री बैठ के आप लोगों का मॉल का क्लास करवाते हैं। तो ऐसा वाला इंस्टीट्यूट कभी सही नहीं होता, आप लोग क्लास कीजिए। किसी कारण से कोई भी अगर दूसरे इंस्टीट्यूट में घुस भी गया, आपको लगेगा कि एक इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं करवा रहा है, मॉल का टॉपिक से रिलेटेड क्लास ना करवा के आप लोगों को कोई और दूसरा चीज़ करवा रहा है, तो आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए। वहाँ से फटाक से क्विट करके
किसी भी और जगह पे मेरा ये पे आना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग दिल्ली चला जाइए या फिर किसी और जगह चला जाइए, मगर सही इंस्टीट्यूट में जाके भर्ती हो जाइए। चलो ये तो हो गया इंस्टीट्यूट का बात। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें आप लोगों का जो कोर्स प्राइस इतना कम क्यों है। देखिए मेरा इंस्टीट्यूट जो है मैं खुद ही चलाता हूँ, इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं होता है, एक्स्ट्रा कोई गैंजम यहाँ पर हम लोग नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर जो है रूम रेंट भी कम है, तो इसीलिए हम लोग कोर्स भी बहुत कम रखा है। कितना कोर्स पे 8000 फिलहाल अभी 8000 है। बाद में अगर बिल्डिंग बड़ा हो जाएगा या फिर जो है इंस्टीट्यूट बड़ा हो जाएगा, तो इस टाइम पे हम लोग कोर्स को बाद में बढ़ा सकते हैं कोर्स फीस को। तो ऐसा नहीं है कि अभी फ़िलहाल 8000 बाद में नहीं बढ़ेगा, बाद में बढ़ सकता है, मगर फ़िलहाल अभी इंस्टीट्यूट छोटा है, इसलिए हम लोग कोर्स भी जो है मेंटेनेंस कम करके रखा है। तो फ़िलहाल मेरे पास उतना स्टाफ भी नहीं है, मैं खुद ही क्लास करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई और कोई आके किसी को हायर करके हम लोग यहाँ पर क्लास करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खुद ही क्लास करवाते हैं, इंस्टीट्यूट को खुद ही अपना हाथ से बनाते हैं और लैपटॉप सबको भी देते हैं अपना हाथ से ही। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है कि सर दिल्ली का इंस्टीट्यूट जो है इतना पैसा तो आपका इंस्टीट्यूट का है, वही तो बात बताया पहले से ही कि जी देखिए दिल्ली का AK इन्फो देखिए या फिर बाबा टूल्स देखिए या फिर मल्टीटेक देखिए। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों का हार्डवेयर का कोर्स अलग से करवाया जाएगा और सॉफ्टवेयर कोर्स अलग से करवाया जाएगा। हार्डवेयर में आपको 10,000 या फिर 15 चलेगा, सॉफ्टवेयर में आपको भी वैसे ही 10,000 ऐसा कुछ लेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इतना पैसा हर कोई खर्चा नहीं कर पाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के वही कोर्स सेम चीज़ सब कुछ सेम देकर हम लोग क्या 8000 में लेके आए हैं। इससे कम इससे चीप कभी नहीं हो सकता है। तो आप लोग मेरे इंस्टीट्यूट में छोड़कर किसी और इंस्टीट्यूट में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में जाइए, सेम चीज़ सिखाया जाएगा, मगर ऐसा नहीं है कि दिल्ली का कोर्स हम सिलीगुड़ी में लेके आए। आप अगर सोच रहे हैं कि मेरा घर के सामने लेके आए, ऐसा नहीं है। आप लोगों को भी कुछ यहाँ पर आके करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों को जाके हम लोग करवाएंगे, मगर ऐसा नहीं है कि हम लोग आप लोगों को घर में जाके भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप लोग घर में जाके करवाएंगे। कैसे करेंगे, आप लोगों को कोर्स हम लोग ऑनलाइन में देंगे। तो कुछ दिन बाद अभी फ़िलहाल ऑनलाइन का काम चल रहा है। ऑनलाइन में काम चलने के बाद आप लोगों को फुल कोर्स पूरी 1 घंटा 2 घंटा एक पूरा क्लास आप लोगों को दिया जाएगा हर दिन का, जो ऑनलाइन में रहेगा। अभी फ़िलहाल उसमें काम चल रहा है, तो कुछ दिन बाद ये भी आने वाला है। तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि न्यू स्टूडेंट के लिए आप कितना दिन का कोर्स करने में अच्छा लगेगा। देखिए न्यू स्टूडेंट जो है उन लोगों के लिए 3 मंथ या फिर 6 मंथ सबसे बढ़िया होता है। देखिए 3 मंथ में आप लोगों को वीकली 3 डेज़ क्लास मिलेगा, और जिसमें आप 3 डे क्लास करने के बाद भी आप रेगुलर भी आ सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोगों को हफ्ते में 3 दिन क्लास बोल रहे हैं कि आप लोग रेगुलर नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग रेगुलर भी क्लास कर सकते हैं, क्योंकि न्यू स्टूडेंट जो है उन लोगों को बहुत सारी चीज़ सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, और जो है उन लोगों को नया चीज़ पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए उन लोगों को 3 मंथ बढ़िया होता है। इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं 6 मंथ, जो आदमी या फिर स्टूडेंट जॉब कर रहा है या फिर कोई काम के साथ जुड़ा हुआ है या फिर कोई शॉप है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना शॉप छोड़ के पूरी यहाँ पर टाइम नहीं दे सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, हफ्ते में 1 दिन या फिर हफ्ते में 2 दिन भी क्लास कर सकते हैं। इसमें आपको 6 मंथ या फिर 8 मंथ पड़ जाएगा। इसमें 3 मंथ कीजिए या फिर 6 मंथ कीजिए, इसमें आपको कोर्स फी सेम ही रहेगा 8000, ठीक है ना। और बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर मेरा तो शॉप है, मगर मैं शॉप को बंद करके पूरी आपके पास क्लास करना चाहता हूँ फुल्ली। इसमें जो है आपको 45 दिन का कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको शाम को टाइम देना पड़ेगा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, जिसमें आपको रेगुलर क्लास मिलेगा संडे छोड़कर, जिसमें आपको फुल फेज में क्लास लगेगा। ये जो क्लास है 45 दिन का, ये क्लास नया स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट के लिए है, जो किसी और इंस्टीट्यूट में जाके क्लास करके फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हुआ, जिसको ज़्यादातर चीज़ आता है और कुछ चीज़ में दिक्कत है, उन लोग जो आके 45 दिन का क्लास कर सकते हैं। मगर ये ऐसा नहीं कि 45 दिन का क्लास सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नया स्टूडेंट भी कर सकता है, जिसका दिमाग थोड़ा शार्प है, जो इस काम का अंदर में मतलब अपने आप को ढाल सकता है, वो जल्दी में 45 दिन में कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 45 में करो या फिर 3 मंथ करो या फिर 6 मंथ का करो। आप लोगों को क्या करते हैं, हम लोग वेरीफाई सर्टिफाई देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सर्टिफाई जो है ISO वेरीफाइड है, जिसमें आप फुल ऑल इंडिया में कहीं पर भी इस सर्टिफिकेट को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं।
सोचिए आप लोगों का क्लास हो गया, क्लास होने के बाद आप लोग के पास अभी फ़िलहाल पैसा नहीं है कि आप लोग दुकान दें। फिर कुछ दिन या फिर कुछ महीने बाद आप लोग दुकान देना चाहते हैं पैसा होने के बाद, तो इसमें कुछ-कुछ चीज़ जो है आप लोग भूल सकते हैं। इसमें क्या है, हम लोग आप लोग को रिपीट क्लास करवाया जाएगा, जिसमें पहले दिन क्लास रहेगा, जिसमें आप फिर से अपना क्लास को रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। फिर से आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद जो है मेन क्वेश्चन है कि सर आपका इंस्टीट्यूट फेक है नहीं है। देखिए मेरा इंस्टीट्यूट कोई फेक नहीं है। हम लोग आप लोगों का 8000 या फिर आप लोग कोर्स फी लेकर 4000 या फिर 8000 कोर्स फी लेकर कि आप लोगों को कोई पैसा लेकर आप लोग क्लास नहीं करवाएंगे, तो ऐसा होने से तो हम लोगों का जो इंस्टीट्यूट तो रहेगा नहीं। तो ये 8000 के लिए हम लोग अपना इंस्टीट्यूट बंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, फेक नहीं है। आप लोग आइए, क्लास कीजिए, और आप लोग को लगता है कि फेक है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग आगे विजिट कीजिए, देखिए आपको अच्छा लगेगा तो कीजिए, नहीं अच्छा लगा मत कीजिए, ठीक है ना। ऐसा कोई ये नहीं, टेंशन नहीं है कि आप लोगों को आके हम पकड़ के रखेंगे और जाने नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कलकत्ता नहीं है, ये सिलीगुड़ी है, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल जो है हम लोग बात करेंगे कि कोर्स कंटेंट में क्या-क्या है। देखिए कोर्स कंटेंट हम लोग का बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा चीज़ एक-एक करके हम लोग आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ 20-20% छूट जाएगा कि हम लोग मुझ मैं तो कोई कुछ याद करके नहीं लगाया हूँ, ठीक है ना। जो हम लोग को मन में आता है वही आप लोगों को बोल देंगे, तो फिर भी हम लोग कोर्स कंटेंट आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, और जितना हम लोग शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में आपको बोलने की कोशिश करेंगे। देखिए कोर्स कंटेंट में बहुत सारा चीज़ है, क्लास करते-करते बहुत सारा चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ आ जाता है, जिसको आप लोगों को शायद नहीं बताएँगे। मेन-मेन चीज़ आप लोगों को बताएँगे, ठीक है ना। कोर्स कंटेंट में क्या-क्या चीज़ हम रखते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट 2 वीक्स जो एकदम नया स्टूडेंट है, उन लोग को फर्स्ट 2 वीक हम लोग सिर्फ़ प्रैक्टिकल क्लास ही देते हैं। जैसे कैसे सोल्डर पकड़ना है, कैसे फॉग यूज़ करना है, कैसे पेस्ट लगाना है, कैसे डिसोल्डिंग करना है। इसके बाद जो हम लोग सिखाते हैं पार्ट्स को कैसे रिमूव करते हैं, कैसे जंपर करते हैं, कैसे माइक्रो जंपर करते हैं, कैसे माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं, कैसे बोट को वॉश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सा चीज़ हम लोग सिखाते हैं। जो नया स्टूडेंट जो एकदम कभी भी मोबाइल रिपेयरिंग में हाथ भी नहीं दिया दिया है, उन लोगों के लिए पहले हम लोग 2 वीक्स ये सब चीज़ करवाते हैं, क्योंकि उन लोगों का हाथ बैठना चाहिए। फिर हम क्या करवाते हैं कि कैसे डिस्प्ले को निकालेंगे, कैसे मोबाइल को खोलेंगे, कैसे असेंबल करेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ हम लोगों को हर एक पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को 2 वीक्स में सिखाया जाएगा, फुल्ली प्रैक्टिकली। फिर हम लोग टच को कैसे लगाएँगे, कैसे टच को काटेंगे, टच और डिस्प्ले को कैसे अलग करेंगे, फिर माइक स्पीकर क्या चीज़ है, नहीं है, कैसे टेस्टिंग करेंगे, ये सब चीज़ हम लोगों को फर्स्ट 2 वीक्स में एकदम नया स्टूडेंट के लिए आप लोगों का क्लास होगा। फिर इसके बाद जो है बेसिक क्लास में आप लोगों को क्या आएगा कि कौन-सा मशीन का क्या नाम है, क्या दाम है, कहाँ पर मिलेगा, क्या-क्या मोबाइल रिपेयरिंग के लिए सामान लगता है। उसके बाद बेसिक का टॉपिक 2 नंबर पे आपको आएगा कि बोर्ड में हम लोग का पीसीबी में जो-जो कंपोनेंट्स, जो-जो पार्ट्स हैं, इस पार्ट्स के बारे में फुल नॉलेज, कैसे उसको चेक करते हैं, कैसे उसको टेस्टिंग करेंगे, कैसे वो खराब है, कैसे फिज़िकल डैमेज है, कैसे हम लोग उसको मैनुअली टेस्ट करेंगे, ये सब चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे हो गया कॉइल, कैपेसिटर, थर्मिस्टर, डायोड, हाँ, अभी जो नया चीज़ मोबाइल में ऐड हो गया जो है मॉसफेट, जिसको ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में नहीं बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आप लोगों को फुल्ली बताया जाएगा कि नया-नया क्या चीज़ आया है बोर्ड में, नया-नया क्या चीज़ बोर्ड में इंक्लूड हो गया। तो ये सब चीज़ छोटा-छोटा चीज़ आप लोगों को बेसिक में बताया जाएगा। बेसिक क्लास फुल्ली एकदम 100% होने के बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा कि बेसिक का क्लास आप लोगों को सही से हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम लोगों को एकदम सैटिस्फाई हो गया कि आप लोगों को बेसिक क्लास फुल्ली आ गया, तभी हम लोग चीप लेवल क्लास में हर चीज़ आप लोगों को बताएँगे। देखिए, चीप लेवल मतलब हाई लेवल। इस लेवल में आने से पहले आप लोगों को लो लेवल वाला काम सही से आना चाहिए। अगर लो लेवल वाला काम जैसे बेसिक क्लास आप लोगों को सही से नहीं हुआ, तो आप चीप लेवल काम कभी पकड़ नहीं सकते, दिक्कत हो जाएगा। जो बेसिक लेवल में फुल्ली जानकारी होने के बाद आप लोगों को ये चीप लेवल काम सिखाया जाएगा। देखिए चीप लेवल काम में क्या-क्या आएगा, पहले सबसे पहले आएगा आईसी। चीप मतलब आईसी, आईसी लेवल वाला काम। कौन-सा क्या आईसी है, आईसी का क्या काम है, क्या नाम है। हर एक आईसी का अलग-अलग काम होता है बोर्ड में। काम के अनुसार जो है आईसी का नाम भी अलग-अलग हो जाता है। कौन सा आईसी को कैसे पहचानेंगे, उसका लोकेशन क्या है, हर एक आईसी के बारे में अलग-अलग करके आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद आईसी जब बताएँगे, तब उसी के टाइम आप लोगों को आईसी का रीबॉलिंग जो पूरा सेक्शन है, ये आप लोगों को करवाया जाएगा। देखिए बेसिक में आप लोग को रीबॉलिंग करवाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है
कुछ दिन प्रैक्टिस होने के बाद आईसी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। जब भी आप लोग चिप लेवल काम में घुसेंगे तभी आप लोग को आईसी का फुल रिपोर्टिंग क्लास आप लोग को करवाया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को जो है जितना भी आईसी है, जैसे 3G हो गया, 4G हो गया, ऑडियो, डीसी टू डीसी आईसी, लाइट आईसी, पीएमआई आईसी, ईएमसी आईसी, सीपीयू, ऐसा बहुत सारा आईसी है, ग्राफिक्स आईसी, 5G आईसी, 4G आईसी, 3G आईसी, 2G आईसी, जितना सारा आईसी अभी का अपडेट वाला सेट में आया है, इस सब आईसी के बारे में फुल जानकारी, फुल्ली लोकेशन, कौन सा बोर्ड में कैसे कैसे जगह मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, ये सब चीज़ आप लोग को फुल्ली बताया जाएगा चिप लेवल काम में। इसके बाद हम लोग आते हैं हर एक चीज़ का लाइनिंग का क्लास, ये भी चिप लेवल क्लास में आएगा, ठीक है ना। चिप मतलब छोटा, जितना भी बोर्ड में लाइनिंग है सब लाइन छोटा छोटा होता है, तो ये छोटा छोटा लाइन कहाँ से जाता है, किसका साथ जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे हो गया ऑडियो का लाइन, माइक हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, एयर स्पीकर, लाउड स्पीकर, ये सब जो हो गया, इस और सब चीज़ का लाइनिंग कहाँ कहाँ से जा रहा है, लाइनिंग कैसे काम करता है, ऑडियो कैसे काम करता है, फिर इसको टेस्टिंग कैसे करेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस सब के बारे में ऑडियो आईसी के बारे में बताएंगे। तो इस सब के बारे में आप लोगों को फुल्ली बताया जाएगा, फुल्ली नॉलेज दिया जाएगा कि किसी भी ऑडियो में प्रॉब्लम आया तो आप लोग क्या कर सकते हैं। जैसे किसी का स्पीकर नहीं बजा तो स्पीकर बदलने के बाद भी स्पीकर नहीं बजा, मतलब बोर्ड में गड़बड़ी है, बोर्ड में ये लाइन कहाँ से कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे उसका लाइनिंग में पार्ट्स होता है, उस पार्ट्स को कैसे ट्रेसिंग करेंगे, कैसे चेक करेंगे, हाँ, उसके बाद उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये सब चीज़ आप लोगों को फुल्ली बताया जाएगा इस लाइनिंग के क्लास में। लाइनिंग का क्लास होता है मेन क्लास। इसके बाद आएंगे चार्जिंग का लाइनिंग, इससे भी सेम चीज़ आएगा, जितना भी फॉल्ट है, कोई टैग लाइन टूट गया, कोई कुछ भी हो गया, हाँ, कैसे उसको चेंज करेंगे, रिमूव करेंगे, कैसे उस लाइन को हम लोग ढूंढेंगे कि ऐसी ये लाइन ख़राब है, कैसे उस लाइन में पार्ट्स ख़राब है, कौन सा चार्जिंग ऐसी ख़राब है कि डीसी डीसी ऐसी ख़राब है, ओके, ये सब चीज़ आप लोगों को फुल्ली बताया जाएगा। इसके बाद आएगा सिम लाइन, मेमोरी कार्ड लाइन, लाइट लाइन, सेंसर का कनेक्शन, उसका क्या क्या प्रॉब्लम आता है, पावर ऑन ऑफ स्विच, फिर हो गया वॉल्यूम अप डाउन, ग्राफिक्स का लाइन, नेटवर्क लाइन। चलिए, नेटवर्क लाइन होता है, ये मेन लाइन होता है। जैसे नेटवर्क में क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे एक प्रॉब्लम है कि इमरजेंसी कॉल, नेटवर्क बार जीरो, हाँ, सर्विस ऑपरेटर लिस्ट एम्प्टी, जैसे किसी का सिम लगा दिया, सिम लगाने के बाद ऊपर में जो हो नेटवर्क का 4 बार आता है, वो 4 बार में से कोई भी बार नहीं आ रहा है, और जो है हम लोग सिम में आकर देख रहे हैं कि सिम दिखा रहा है मगर नेटवर्क में बार नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वॉल में आता है। प्रॉब्लम कहाँ से आता है, 4G नेटवर्क में प्रॉब्लम है, 3G में या फिर 2G में प्रॉब्लम है, इस सब के बारे में आप लोग को फुल्ली बताया जाएगा। अभी का नया जो टॉपिक है वो है 5G। तो 5G में क्या क्या प्रॉब्लम आता है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। इसके बाद बताया जाएगा कैमरा लाइनिंग, हेडफोन का लाइनिंग, टच सेंसर, फिर हो गया कीपैड मोबाइल का लाइनिंग, फिर फ्लैश लाइन, फिर फिंगरप्रिंट्स, जितना भी चीज़ का बोर्ड में A to Z लाइन आप लोग को फुल फ्रेज में आप लोग को बताया जाएगा, फुल चिप लेवल क्लास में, जैसे किसी भी मोड में आप लोग को दिक्कत ना आए। इसके बाद आप लोगों को फिर से एक एग्ज़ाम दिया जाएगा कि आप लोगों को पीछे का जितना भी ऑडियो का लाइन, स्पीकर लाइन, बेसिक क्लास, इन सब के ऊपर एक एग्ज़ाम होगा। फिर ये एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट और भी हाई लेवल में भेजा जाएगा। जैसे किसी भी कनेक्टर्स या फिर किसी भी जैक का वोल्टेज, वैल्यू और जीआर क्या क्या होता है, ठीक है ना। कि सोचिए किसी का कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, तो कैमरा का जितना भी पिन है, पिन में कितना क्या जीआर आएगा, कितना वैल्यू आएगा, कितना वोल्टेज आएगा, ये सब चीज़ हम लोग को पार्ट बाय पार्ट बताया जाएगा A to Z। किसी भी कैमरा का या फिर किसी भी कनेक्टर का वोल्टेज और वैल्यू के बारे में आप लोग को फुल्ली बताया जाएगा, ठीक है ना। जैसे किसी का मॉल में लाइट नहीं जल रहा है, तो लाइट का जो है कनेक्शन में क्या क्या वैल्यू आएगा, क्या वोल्टेज आएगा, कैसे टेस्टिंग करेंगे, ये चीज़ आपको बताया जाएगा। जैसे बोर्ड टू बोर्ड फ्लैक्स पत्ता में, उस पत्ता में क्या क्या वैल्यू या फिर जीआर आएगा, उस पत्ता का हर एक पिन का आप लोगों को वैल्यू करवाया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है पावर आईसी से रिलेटेड जितना भी वोल्टेज है, पावर आईसी के आसपास में जितना भी कॉइल है, कैपेसिटर है, जितना भी चीज़ है, सब में पावर से ऑन होने के बाद या फिर ऑन ऑफ कंडीशन में क्या क्या वोल्टेज आता है, क्या क्या वैल्यू आता है, या फिर हर एक पार्ट्स में क्या क्या जीआर आता है, सब कुछ आप लोगों को फुल डिटेल्स में एकदम हाई लेवल में बताया जाएगा। इसके बाद जो है कोर वोल्टेज, वीपीएस सिस्टम, पीएस होल्ड, पीएस ऑन, ओके, बॉक्स कॉइल का वोल्टेज वैल्यू, ऑन ऑफ वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज है, ईएन सिग्नल, ठीक है ना, सब कुछ आप लोगों को फुल्ली बताया जाएगा कि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना आए। इसके बाद जो है आप लोगों को बताया जाएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन क्या है, प्राइमरी लाइन में क्या वोल्टेज आता है, सेकेंडरी लाइन में क्या क्या वोल्टेज आता है, ये सब चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। और प्राइमरी लाइन से डेट कैसे होता है,
उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, सेकेंडरी लाइन से डेट कैसे होता है उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे। ओके, इसके बाद जो है बोर्ड होता है हीटिंग, बहुत ज़्यादा हीटिंग होने के बाद से डेट हो जाता है, ये डेट का सॉल्यूशन क्या है, वाटर डैमेज का सॉल्यूशन क्या है। फिर सीपीयू डेट, एक मोबाइल का सीपीयू डेट हो गया कि नहीं हुआ, कैसे हम पता करेंगे, सीपीयू से डेट हुआ कि पावर से डेट हुआ कि ईएम से ऐसे डेट हुआ, इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे, एक चीज़ आप लोगों को फुल्ली बताया जाएगा। इसका बाद हो गया और एक ऐसी है जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी, लाइट ऐसी, नेटवर्क ऐसी, इन तीनों ऐसे से भी सेडेड होता है कि बहुत सारा मैकेनिज्म जो है फुल्ली जानकारी नहीं होने से एक छोटा मोटा नेटवर्क ऐसे में गड़बड़ी है, वो क्या करता है सीपीयू को उठा देता है, तो बाद में सेट और भी ऑन नहीं होता है। तो ऐसा बहुत सारा फॉल्ट है जिसको आप लोगों को बताया जाएगा एकदम आप लोगों का चीप लेवल वाला क्लास में। इसके बाद जो मेन टॉपिक है जो है आप लोगों का सीपीयू का रीबॉलिंग और ईएमसी का रीबॉलिंग। देखिए सीपीयू और ईएमसी अभी का सेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो इसको रीबॉलिंग अगर आपको सही से नहीं आता तो आप कभी भी काम नहीं कर सकते। जितना भी नया नया सेट आएगा उस सब में सीपीयू का गड़बड़ी आएगा, तो सीपीयू को रीबॉलिंग अगर आपको को सही से नहीं आता तो आप कभी भी फुल्ली काम नहीं कर सकते। तो उसके बाद उस सीपीयू का रीबॉलिंग आप लोग को फुल फेज में करवाया जाएगा। और जो है स्केमेटिक, जो बोर्ड का जो स्केमेटिक डायग्राम जो है, ये डायग्राम आप लोगों को पढ़वाया जाएगा। और मेन चीज़ जो किसी भी क्वेश्चन में अभी अभी तक शायद नहीं करवाया गया, जो है डाटा शीट, हर एक ऐसी का डाटा शीट कैसे पढ़ता है वो भी आप लोगों को समझाया जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग मशीनरी यूज़ करेंगे जैसे शॉर्ट किलर कैसे यूज़ करते हैं, और जो है सीपीयू और ईएमसी आईसी को कैसे टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद जो आप लोगों का आएगा पावर सप्लाई का टेस्टिंग। फिर मल्टी चार्जर से कोई डेट सेट कैसे टेस्ट करेंगे, कोई अच्छा सेट कैसे टेस्ट करेंगे, कितना कहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा, वैल्यू आएगा, सब चीज़ कैसे टेस्ट करेंगे, सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग वाला क्लास में। बेसिक हार्डवेयर और कुछ हाई लेवल हार्डवेयर में क्या क्या प्रॉब्लम आता है उसका सॉल्यूशन क्या क्या है, और जो है किसी दुकान में रेगुलर क्या क्या प्रॉब्लम आता है और इसका सॉल्यूशन क्या क्या है ये भी बताया जाएगा। इसके बाद जो है आप लोगों को मेन चीज़ जो है बिजनेस कैसे डेवलप करना है, फिर जो है किस मार्केट से आप लोगों को सामान खरीदना है, और कस्टमर से कैसे बात करना है, किस प्लेस में आपको दुकान देना है, कैसे सामान का दाम लेना है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोगों को बिजनेस का जो है नॉलेज आप लोगों को दिया जाएगा क्लास का एंड में। इसके बाद हम लोग जो है बताएंगे सॉफ्टवेयर क्लास। देखिए हार्डवेयर का होने के बाद आप लोग बताएंगे सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों ही आप लोगों का बैच में आएगा। जो सॉफ्टवेयर में आप लोग को सबसे पहले मिलेगा हार्ड रीसेट, ओईएम अनलॉक, फिर सेटिंग, डेवलपशन, फिर अकाउंट रिमूव, ये सब चीज़ बताया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा हाई लेवल पर आएंगे कि फुल फ्लैशिंग, हाफ फ्लैशिंग, मिरेकल, मार्ट, Z3X, UMT, UFI, ऐसे बहुत सारा बॉक्स है जिसका यूज़ कैसे करेंगे। फिर हम लोग FRP लॉक, जीमेल लॉक, फिर MI अकाउंट लॉक, सैमसंग अकाउंट लॉक, ऐसा बहुत सारा अकाउंट लॉक है जिसको कैसे तोड़ते हैं, ये सब चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा फुल 5G और 4G वाला सेट में। अभी जो है इसके बाद आप लोगों को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं, पैटर्न, फिर पासवर्ड अनलॉक कैसे करते हैं, आप लोग कहाँ से सॉफ्टवेयर खरीदेंगे ये भी आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत सारा टूल्स और सॉफ्टवेयर दिया जाएगा जो आप लोग फुल्ली फ्री में यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आपको बाहर में खरीदने में बहुत पैसा लग जाएगा। तो इसके बाद जो हम लोग जो देते हैं कि फुल लाइफ टाइम सपोर्ट होता है। सोचिए कोई भी नया चीज़ आ गया मार्केट में या फिर नया मोबाइल आ गया जिसका आप लोगों को जानकारी नहीं है, जो आप लोगों को शायद ऑनलाइन में भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका जानकारी आप लोगों को देंगे। पहले आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा जिसमें आप लोगों को डे बाय डे आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा कि कोई नया चीज़ आया कि नहीं गया। तो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा कि इतना इस दिन में आप लोग आइए, एक दिन का क्लास करा के चला जाइए। तो आप लोगों को नया नया चीज़ के बारे में जानकारी मिलता रहेगा हम लोग के इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो ऐसा बहुत सारा सपोर्ट हम लोग देते हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट भी देते हैं। तो किसी भी जगह पे दिक्कत आएगा तो आप लोग मेरे इंस्टीट्यूट में आके इसको कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, या फिर आप लोग फिजिकली इसको लेके आइए। किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट कीजिए, आप लोगों को फुल हेल्प मिलेगा। हाँ, लाइफ टाइम सपोर्ट हम लोग देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में
लिंक है जिसमें क्लिक करके आप हम लोगों का कोर्स का जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको समझने में आसानी होगा। तो थैंक यू बस वीडियो को फुल्ली देखने के लिए।